हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ विल्सन डिसीज़, जो कि यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो विल्सन डिसीज़ क्या होता है? एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कॉपर का एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाता है लीवर में भी और ब्रेन में भी। ठीक है, अगर एबनॉर्मल डिपोजिशन हो गया तो क्या करेगा? सिरोसिस करेगा और क्या करेगा? नेक्रोसिस करेगा। सो abnormal deposition of copper in liver and brain leading to the cirrhosis and the brain necrosis, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विल्सन डिसीज़। सो कॉपर का डिपोजिशन किडनी में भी होता है तो हमारे पास रीनल डैमेज हो जाता है। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो होती है कॉपर की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, 4 to 6 टाइम्स होती है देन नॉर्मल। ठीक है, कॉपर की इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बहुत हाई होती है। कितनी होती है? 4 to 6 टाइम्स होती है नॉर्मल से। कॉपर की अगर कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक तो बेटा ग्रेइश ऑफ हेयर हमारे ग्रे हो जाएंगे। दूसरा क्या है? बोन में डीमिनरलाइजेशन आ जाएगी, डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरल टिश्यूज, मतलब माइलिन शीथ हट जाएगी। और क्या है? एनीमिया हो जाएगा, फ्रेजिलिटी ऑफ आर्टरीज हो जाएगी, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाएगी। तो यही हमारा विल्सन डिसीज़ था। देखो छोटा सा ही है। एबनॉर्मल डिपोजिशन होती है कॉपर की ब्रेन में, लिवर में, जिसकी वजह से ब्रेन नेक्रोसिस, सिरोसिस होता है। और कॉपर डिपोजिशन हो जाएगी रीनल में तो रीनल डैमेज होगा, मतलब किडनी में रीनल डैमेज हो जाएगा। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन होगी कॉपर की तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास 4 to 6 टाइम्स हायर होगा नॉर्मल से। फिर उसके बाद कॉपर की डेफिशिएंसी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको छोटे छोटे डिसऑर्डर्स कराती हूँ साथ में। सबसे पहली बात तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। सो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस SGOT और SGPT है, जो मैं आपको डायग्नोस्टिक एंजाइम वाले टॉपिक में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो SGOT क्या होता है हमारे पास? ये होता है यूज्ड होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द लिवर हार्ट डिसीज़। SGOT ये याद रखना कि OT और PT दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमारा हार्ट डिसीज़ से होता है और PT वाला हमारा लिवर डिसीज़ की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, SGOT किसके लिए यूज़ होता है? ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन की पहली बात तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। SGOT तो हमारा हार्ट डिसीज़ के लिए होता है और SGPT हमारा किसके लिए होता है? लिवर डिसीज़ की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजम। सो ये एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है। ठीक है, कोज्ड बाय किसकी वजह से? डिफेक्ट इन न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, न्यूक्लियोटाइड की एक्सीजन रिपेयर ऑफ द डैमेज DNA। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड की एक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा और रिपेयर हो जाएगा डैमेज DNA में। क्योंकि देखो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो डिफेक्ट आ रहा है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में, लेकिन डैमेज DNA में जो DNA डैमेज हुआ उसका रिपेयर हो रहा है। और अफेक्टेड पेशेंट्स जो होंगे वो फोटो सेंसिटिव होंगे एंड ससेप्टेबल टू स्किन कैंसर्स। वो फोटो सेंसिटिव होंगे और स्किन कैंसर से ससेप्टेबल होंगे। तो ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजम या XP क्या होता है? ये हमारे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है जिसमें हमारा डिफेक्ट किसके अंदर आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड की एक्सीजन में और डैमेज DNA का रिपेयर हो जाएगा। ये फोटो सेंसिटिव होते हैं इफेक्टेड पेशेंट्स और उनको स्किन कैंसर होने का क्या है? ससेप्टेबल है, मतलब खतरा है, मतलब स्किन कैंसर हो जाती है। अब हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोजिक कोलोन क्या होता है? हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोजिक कोलोन क्या होता है? सो ये हमारे पास इनहेरिटेड कैंसर है, क्योंकि हेरिडिटरी है तो ऑफकोर्स इनहेरिटेड कैंसर है। कोज्ड बाय फॉल्ट इन मिसमैच रिपेयर ऑफ द डिफेक्टिव RNA। अब डिफेक्टिव RNA होगा उसके पास क्या होगा? मिसमैच सा पेयर हो जाएगा। पेयर कैसा हो जाएगा? डिफेक्टिव RNA में मिसमैच हो जाएगा। तो उस फॉल्ट की वजह से हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसे बोलते हैं हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोजिक कोलोन। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोजिक कोलोन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट मैं आपको कराती हूँ सिंपल गोइटर क्या होता है। सो एक सिंपल गोइटर बेटा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जब हमारे पास थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट हो जाएगा तो सिंपल गोइटर होता है। ट्यूमर या कैंसर होता है। साइन और सिम्टम इसके क्या है बेटा? कफ हो गया, होर्सनेस आ गई और आ गया क्या आ गया? और स्नोरिंग। ठीक है, और हो गया डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सारा का सारा हमारे पास क्या आ गया? सिम्टम और साइन है। सिंपल गोइटर में हमारे पास याद रखना एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा। ये ट्यूमर और कैंसर नहीं है।
ये इट इज़ नॉट अ ट्यूमर और कैंसर। सिंपल गोइटर हमारा कोई ट्यूमर और कैंसर नहीं है, बस हमारा थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे साइन और सिम्टम के होर्सनेस आ जाएगी, डिफिकल्टी स्वेलिंग, ब्रीदिंग, कफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्नोरिंग हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। नाउ क्या है आयोडीन डेफिशिएंसी, क्या है मोस्ट कॉमन क्या है आयोडीन डेफिशिएंसी, इसका मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज इज आयोडीन डेफिशिएंसी। और जो हमारे पास गोइटर्स का क्या है, गोइटर की जो नीड है ना बेटा, आयोडिनोटो, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आयोडीन, ठीक है, गोइटर्स नीड्स आयोडीन, गोइटर को क्या चाहिए बेटा, जो गोइटर की बॉडी है उसे आयोडीन चाहिए, किस लिए, दैट प्रोड्यूसेस थायराइड हार्मोन। इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ आयोडीन इन डाइट। अब मेरी बात सुनो, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन आता है, तो गोइटर की बॉडी को आयोडीन चाहिए, लेकिन अगर इनफ आयोडीन जो है वो डाइट के अंदर नहीं आया है, तो क्या हुआ है, थायराइड गेट्स लार्जर टू, क्या हो जाएगा, थायराइड लार्जर हो जाएगा टू ट्राई एंड कैप्चर all iodine. it can uh, it can take the right amount of thyroid hormone, क्योंकि आयोडीन हमें अच्छे से नहीं मिल रहा डाइट के अंदर, तो थायराइड ग्लैंड लार्ज हो रहा है, तो थायराइड हार्मोन क्या हो रहे हैं, राइट अमाउंट ऑफ द थायराइड हार्मोन मिल रही है। अगर कैप्चर हो गई सारा का सारा आयोडीन, तो हमें अगर आयोडीन कैप्चर हुआ तो हमें थायराइड हार्मोन लार्ज अमाउंट में मिलेंगे। अब टॉक्सिक गोइटर क्या होता है, वो तो मैंने सिंपल गोइटर के बारे में बताया कि ये कैंसर नहीं है, ये ट्यूमर नहीं है, बस यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा है, कफ हो रहा है, होर्सनेस हो रही है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सारे के सारे स्नोरिंग, ये सारे सिम्टम है बेटा। फिर उसके बाद कहता है यहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तभी हमारे थायराइड हार्मोन्स जो हो रहे हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण ही हमारे थायराइड हार्मोन्स बॉडी, मतलब गोइटर की बॉडी को तो थायराइड हार्मोन चाहिए, उसके लिए हमें आयोडीन चाहिए, लेकिन अगर आयोडीन डाइट के अंदर नहीं मिल रही है तो थायराइड लार्ज हो जाएगा, ठीक है, और अगर कैप्चर हो रही है आयोडीन तो हमारा थायराइड हार्मोन जो है वो राइट अमाउंट का मिल रहा है। अब टॉक्सिक गोइटर क्या होता है, ठीक है, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर इन्वॉल्व्स लार्ज थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे लार्ज थायराइड ग्लैंड होंगे, ग्लैंड के पास एरिया होगा दैट इंक्रीज इन साइज। देखो लार्ज थायराइड ग्लैंड होगा टॉक्सिक गोइटर में, और ग्लैंड के पास अगर थायराइड ग्लैंड लार्ज हो गया तो उसके पास एरिया भी होगा लार्ज, जो कि क्या करेगा, इंक्रीज होगा साइज में और फॉर्म कर देगा नोड्यूल्स को। एक बार दोबारा बताती हूँ टॉक्सिक गोइटर क्या होता है। देखो टॉक्सिक नोड्यूल्स आ जाते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है लार्जर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड लार्ज हो जाएगा और इस ग्लैंड के पास क्या हो जाएगा, साइज़ के अंदर भी इंक्रीज हो जाएगा और नोड्यूल्स बनाएगा। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा और साइज़ के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और नोड्यूल्स बनाएगा। वन और मोर ऑफ दीज नोड्यूल्स प्रोड्यूस्ड टू मच थायराइड हार्मोन्स, और ये जो नोड्यूल बनाएगा एक या दो नोड्यूल ऐसे होंगे जो थायराइड हार्मोन बहुत ही सारे टू मच थायराइड हार्मोन्स बनाएंगे, थायराइड हार्मोन को पता है ना, T3 T4 ये सब होते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ये मैं आपको थायराइड हार्मोन्स कराऊंगी इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्क्लेरोसिस क्या होता है, ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ द मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड डायरिया हो गया, हेयर लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया, और क्या हो गया, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ गई, ठीक है, गार्लेट ओडोर आ गया, किसके अंदर ऑर्डर आ गया इन ब्रेथ, ठीक, गार्लिक ऑर्डर ब्रेथ के अंदर आ गया, मतलब लहसुन की स्मेल आ गई, डायरिया हो गया, हेयर लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया, जिसकी वजह से कंपाउंड ड्यू टू कंपाउंड डाईमिथाइल किसकी वजह से, डाईमिथाइल स्क्लेनाइड की वजह से स्क्लेनोसिस हो रहा है। डाईमिथाइल स्क्लेनोसिस किसकी वजह से हो रहा है, स्क्लेनाइड मतलब डाईमिथाइल स्क्लेनाइड की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, गार्लिक ब्रेथ आ रही है, गार्लिक वाटरिंग ब्रेथ आ रही है, यहाँ पे एक्सेसिव इंटेक होगा मैनिफेस्टेशंस। तो मैंने आपको सिंपल गोइटर, टॉक्सिक गोइटर और ये स्क्लेनोसिस तीनों बता दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए सच में रियलिटी में बहुत मेहनत कर रही हूँ। सुबह तक जाग जाग के वीडियोस बना रही हूँ, डेली पोस्ट कर रही हूँ ना। मेरे तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो यार। थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। अभी तो सभी सब्जेक्ट्स कराऊंगी बेटा, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ठीक है, जल्दी से इसी बात पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को भी यार शेयर करो यार। यूनिवर्सिटी के पेपर पास है यार, जल्दी जल्दी कर दो।